हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये रहा मेरा नाश्ता। 2 पूड़ी लेके आई हूँ और सुबह पूड़ी आज बनाए थे। और आज 25 दिसंबर है ना, तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। ये हम लोग का ब्रेकफास्ट था जो कि बन चुका है और बस थोड़ी देर बाद जो भी करना है। और आज ना जैसे कि रोज़ रोज़ चिकन खा के बोर हो गए हैं, तो इसी वजह से ना आज पापा मछली लिए हैं। उधर देखिए पानी गिर रहा है, टंकी भर गया है, मोटर ऑफ कर दिए हैं पापा, तो इसीलिए ना मछली लिए हैं और वही बनेगा आज। तो बस ब्लॉग पे बने रहिए। आगे क्या करेंगे वो तो शेयर करूँगी आप सभी के साथ। ब्लॉग पे बने रहिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद, जो भी करूँगी शेयर करूँगी। और ये सीधा ना इवनिंग का ही टाइम हो रहा है। सुबह तो हम लोग वैसे भी जैसे पूड़ी बनाए थे और फिर ना मछली जो बनाना था वही किए थे। तो मैं रोज़ बहुत बार भी वैसे भी शेयर कर चुकी हूँ आप सभी से, तो फिर क्या शेयर करूँगी ऐसे सोच के फिर कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। और अभी हम लोग ना बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे ना मतलब कि मम्मी, शाम हो गया था तो मम्मी बहुत मतलब बोल रही थी कि मत जाओ, शाम हो गया है, मत जाओ, ऐसे करके बोल रही थी मम्मी। फिर भी ना मैं ज़बरदस्ती मम्मी की बात भी बिना सुने ही इसी तरह आ गई थी पूरा। और यहाँ पे ना मतलब कि पापा 2 दिन से पापा को बोल रहे थे कि लेके चलिए लेके चलिए, तो पापा हाँ हाँ लेके जाएंगे ऐसे करके फिर उनका काम आ जा रहा था बीच में, तो कोई लेके भी नहीं आ रहा था। और आज पापा पूरा फ्री थे ना, और भैया ना बाइक लेके गए थे सुबह कहीं, मतलब उनका ही काम था। तो फिर ना हम बोले थे जाते टाइम कि भैया मुझे लेके जाइएगा शॉपिंग के लिए, तो बोले कि अभी मैं नहीं लेके जाऊंगा, शाम को लेके जाऊंगा। तो उन्हीं का ही वेट किए थे। और फिर ना जब भैया आए थे तो उनको पूछे थे कि लेके जाएंगे ऐसे करके, तो भैया बोले ठीक है रेडी हो जाओ। तो मैं जस्ट नहाई थी और ना बाल भी मेरा नहीं सूखा था, और अभी फ़िलहाल जैसे तैसे करके ऐसे बाल बांध ली हूँ। और ना पूरा उलझ गया है, मेरा पूरा बाल पूरा उलझ गया था गाड़ी पे आते आते। और मेरी फ्रेंड जो है उसी के साथ ही आई हूँ, और किसके साथ आती मैं, मेरी तो एक ही फ्रेंड है ना, इसी के साथ ही ज़्यादातर रहती हूँ। और अकेले आना भी सही नहीं लगता है। मम्मी को बोलती हूँ शॉपिंग के लिए चलिए ऐसे करके, तो फिर मम्मी बोलती हैं कि घर पे काम है और तुम्हारे साथ जाऊँगी तो घर का ये सब काम कौन करेगा, ऐसे फिर बोल देती हैं। और अकेले आने से भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए ना पुष्पा को ही मैं अपने साथ ही लेके आ जाती हूँ कभी भी। तो यहाँ पे हम लोग को ना जो भी लेना था, स्टॉल, कुर्ती, लेगिंग्स वगैरह जो भी हम लोग को लेना था, तो हम लोग हमेशा इसी दुकान पे ही आते हैं। तो यहीं पे ही आए थे और बोल रहे थे बस दिखाने के लिए, जो भी लेना था सब यहाँ पे दे दिए थे जो दीदी थे वो। और फिर यहाँ पे जितना भी सारा शॉपिंग करने के बाद हम लोग फिर थोड़ी देर बाद स्लीपर लेना था हम लोग को, तो वो फिर लेके फिर आ गए थे हम लोग। और सुबह ही मैं खाना खाई थी और फिर उसके बाद नहीं खाई थी, तो हड़बड़ी में ना नहाने के बाद जैसे तैसे करके फिर हड़बड़ी में खाना वाना खा के फिर तैयार होके आई हूँ यहाँ पे। और मेरी जो फ्रेंड है ना उसी को भी मैं लेके आई थी, उसको छोटा मोटा जो सामान चाहिए था उसको दिलवा दिए थे। और बस कुछ खाने के लिए सोचे थे लेकिन नहीं खा पाए थे क्योंकि इवनिंग का टाइम हो रहा था। और वैसे भी ना इवनिंग को अभी वैसे भी खाना मतलब खाने का ही मन नहीं कर रहा था, नहीं तो कभी भी बाहर आते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा लेते हैं हम लोग, और तो फिर अच्छा लगता है वो। और उसके बाद यहाँ पे ना हम लोग ये जो है टेक्सनरी दुकान बोलते हैं, जो मतलब मेकअप का सामान वगैरह मिलता है यहाँ पे, तो यहीं पे आए थे हम लोग। और हम लोग को ना यहाँ पे बिंदी लेना था, तो इसी वजह से यहाँ पे आए थे। वो मिल नहीं रहा था, काफ़ी देर से हम लोग वेट किए थे, लेकिन बाद में बहुत ढूंढने के बाद जो वाला बिंदी मुझे चाहिए था ना, ये वाला चाहिए था,
जैसे बस कभी कभार लगा लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, हमेशा नहीं लगाती हूँ, कभी कभार। तो वही बस दिलवाने के लिए बहुत लेट हो गया था थोड़ा सा। और फिर हम लोग यहाँ पे ना वेट कर रहे हैं भैया की। भैया हम लोग का शॉपिंग यहाँ पे ख़त्म हो गया था और भैया को कॉल किए थे, तो भैया बोल रहे थे कि हाँ ख़त्म हो गया है तो ठीक है मैं आ रहा हूँ, ऐसे करके। और भैया को भी मतलब कुछ सामान लेना था, तो मतलब बाबू के लिए ही लेना था, जो पाउडर है ना वही। तो भैया उधर गए हुए थे और हम लोग का शॉपिंग जो है वो भी ख़त्म हो गया था। तो हम लोग फिर आ गए थे 7 बजे के आसपास, और मम्मी बोली थी कि 7 बजे के अंदर नहीं आओगी ना तो फिर देख लेना, ऐसे करके। मतलब जिद करके ही मैं गई थी ना, तो इसी वजह से। और फिर कल जाएंगे कल जाएंगे ऐसे करके उनका काम पड़ जाता है पापा का, तो फिर एक ही बाइक है तो लेके भी नहीं जा पाते, इसी वजह से ही तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए मैं फिर ना शाम को अगर भैया लेके जा रहे हैं तो चली जाती हूँ, बाद में पता नहीं लेके जाएंगे कि नहीं, ऐसे सोच के फिर मैं चली गई थी। और उसके बाद यहाँ पे ना ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है आज, मतलब कि 26 तारीख दिसंबर 26 का है। तो यहाँ पे ये जो सेव है ना ये वाला, और बूंदी भी कुछ था, तो वही वाला ना यहाँ पे मैं निकाल रही थी। भाभी के यहाँ से वो आया हुआ था, तो हम लोग वो थोड़ा थोड़ा निकाल रहे थे सुबह खाने के लिए। और उसको यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का पुराना वाला फ्रिज है ना, इसी के अंदर ही मैं रख रही हूँ इसको, क्योंकि कोई भी मीठा चीज़ या ऑयली चीज़ जो भी ना कुछ भी बनाते हैं खाने वाला, तो इसी के अंदर ही रखते हैं। इस फ्रिज को बहुत अच्छे से साफ़ किए हैं, और खाने वाला कुछ भी चटर मटर जो भी हो तो इसी पे रखते हैं, क्योंकि हम लोग के घर पे जो बिल्ली आती है ना वो पूरा ख़राब कर देती है। ऑयल भी अगर भून के रखे रहेंगे ना तो उसको भी पी जाती है, इसीलिए फ्रिज के अंदर ही हम लोग पूरा अच्छे से साफ़ किए हैं और उसी के अंदर रख देते हैं, तो फिर कुछ नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद हम अभी यहाँ पे खेत की साइड पे आए हैं, जहाँ पे हम लोग धान मड़ाई करते हैं ना, तो उधर आए थे और बच्चे भी यहाँ पे पूरा खेल रहे थे। और मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि ये जो धान का नाड़ है ना यही मुझे लेना है। किस लिए लेना है, क्यों लेना है, वो आगे का ब्लॉग देखते रहिए आप, पता चल जाएगा। तो इसकी ज़रूरत थी, इसको धान मड़ाने के बाद ना हम लोग नहीं लेके गए थे, क्योंकि पूरा छोटा छोटा हो जाता है ना, तो हम लोग का जो बैल है उनको भी खाने के लिए मतलब नहीं ले गए थे उसी तरह। तो मुझे ये चाहिए था, तो मैं गई थी खेत की साइड पे, जो बड़ा वाला पत्थर है जहाँ हम लोग धान की मड़ाई करते हैं, उधर गई थी। बच्चे भी वहाँ पे खेल रहे थे, तो उधर जाके फिर उसको लेके आई थी। और यहाँ पे देखिए, ये जो लाल कंद है ना इसी को उबालना है, तो इसी वजह से इस पर लकड़ी वगैरह डाल के फिर ना ये जो नाड़ है धान का इसको डाल के फिर उसके ऊपर जो भाप आता है, मतलब पानी गर्म होता है, जब भाप आता है तो उसी से मतलब उबालने से ये बहुत मतलब अच्छे से उबल जाता है। लेकिन यहाँ पे उतना झंझट मैं कहाँ से करूँगी, ऐसे सोच के बस यहाँ पे थोड़ा सा जो धान का नाड़ है ना वही डाल के फिर जो लाल कंद है उसको डाल के फिर मैं उबाल ली थी। तो इससे ये होता है ना कि देखिए, पानी पूरा गर्म हो जाएगा ना तो फिर डाल देते हैं इसको, तो फिर फटने लग जाता है थोड़ा सा, थोड़ा सा ही नहीं, थोड़ा सा फट जाता है, और नीचे फिर ना ज़्यादा मतलब जलने टाइप हो जाता है, पूरा नीचे लग जाता है। तो इसी वजह से मैं ये जो नाड़ धान का नाड़ है वही डाली थी। और बस ये जो कंद है ना लाल कंद, इसको बहुत अच्छे से मैंने साफ़ किया हुआ है पानी से, और पानी को फेंक के अभी जो नाड़ है वो रख दी हूँ, और उसी के ऊपर इसको रख के अभी इसको रख दूँगी मैं इंडक्शन पे बॉईल होने के लिए। और बस इस पर थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ और नमक डालना है इस पर। मम्मी बोल रही थी कि इस तरह नहीं, भाप से बॉईल करने से वो भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे करके। तो मैं बोली कि मम्मी अभी बहुत लेट हो गया है, रहने दीजिए, इसी तरह खाएंगे तो वैसे भी, ऐसे करके फिर मैं यहाँ पे उसी तरह ही बॉईल कर लूँगी, इंडक्शन पे ही चढ़ा दी थी। और क्योंकि गैस तो वैसे भी हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ से गैस फिर लेके आओ इसीलिए। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये जो कंद है ना वो हो गया था पूरा, तो मैं इसको स्पून से निकाल दूँगी, चेक कर लूँगी इसको हो गया है कि नहीं, ऐसे करके। तो ये हो गया था। तो अभी ना मैं इसको खा रही थी, इसका छिलका थोड़ा सा निकाली हूँ देखिए, और तोड़ दी हूँ इसको, पूरा अंदर से अच्छे से पक गया है ये। और ये बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा थोड़ा सा इसी तरह लगता है। लाल कंद बोलते हैं इसको ना, आपके साइड पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको लाल कंदा बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। तो ये इस तरह से है और अच्छा लगता है, पूरा खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आलू की तरह ही रहता है ये, लेकिन ये मीठा वाला।
तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में। अभी हाँ, और एक ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे और एक ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।